हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बीटीएससी डेंटल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस रिवीजन सेट के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं हम लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। इस क्वेश्चन पेपर के रिवीजन के बाद, इस सेट के रिवीजन के बाद हम लोग कमेंट सेक्शन में हमने देखा है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इस टॉपिक पे करना है रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू, उस टॉपिक पे करना है रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू। उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस वाले एमसीक्यू सेट के बाद। तो शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यू सेट बीटीएससी डेंटल एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, घोस्ट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैल्सीफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट। पैथोग्नोमिक हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ पेम्फिगस वुल्गैरिस। पेम्फिगस वुल्गैरिस का हिस्टोलॉजिक फीचर क्या है? एकैंथोलोसिस विद ज़ैंक सेल। पेम्फिगस वुल्गैरिस का फीचर, हिस्टोलॉजिक फीचर क्या है? एकैंथोलाइसिस विद ज़ैंक सेल्स। पेनलेस मिडलाइन पैलेटल स्वेलिंग इन इन्फेंट इज यूजुअली एब्स्टीन पर्ल्स दिखेगा आपको। पेनलेस मिडलाइन स्वेलिंग जो होगी इसमें बच्चों में। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ओकेसी इज टेंड्स टू रिकर। ओकेसी जो है वो बार बार उसकी टेंडेंसी होती है रीअकरेंस की, तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फीचर जो इन सब में है ये है टेंड्स टू रिकर। साइलोग्राफी शोज फ्रूट लेडन ब्रांचेस ट्रीज अपीयरेंस इन branchless trees appearance in Sjogren's syndrome। सियालोग्राफी में आपने दिखेगा फ्रूट लेडन ब्रांचलेस ट्रीज अपीयरेंस किसमें? जॉगरेंस सिंड्रोम में। ब्राउन ट्यूमर इज रिलेटेड टू विच कंडीशन? हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ब्राउन ट्यूमर इज रिलेटेड टू हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। Most common salivary gland involved in sialolithiasis is submandibular salivary gland. The most common salivary gland involved in sialolithiasis is submandibular salivary gland. सियालोलिथियासिस सबसे कॉमनली सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा। लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट इज मोस्ट कॉमनली लोकेटेड बिटवीन लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। High recurrence and daughter sister features of OKC. High recurrence and daughter sister features of odontogenic keratocyst. Most common benign tumor of oral cavity. Most common benign tumor जो oral cavity का है वो है papilloma. Driven snow appearance is characteristics of CEOT, calcifying epithelial odontogenic tumor. Driven snow appearance CEOT. Retrocuspid papillae is usually found in लिंगुअल टू मैंडिबुलर कैनाइन। रेट्रोकस्पिड पैपिला हमें किस में दिखेगा? मैंडिबुलर कैनाइन के लिंगुअल साइड में। रेट्रोकस्पिड पैपिले मैंडिबुलर कैनाइन के लिंगुअल साइड में हमें देखने को मिलेगा। टारगेट लाइक लीजन्स विथ क्रस्टिंग ऑफ लिप्स सजेस्ट इरिदमा मल्टीफॉर्मे। टारगेट लाइक लीजन्स विथ क्रस्टिंग ऑफ लिप। टारगेट लाइक लीजन जिसमें लिप भी हमें क्रस्ट सा दिखेगा, क्रस्टिंग रहेगी लिप्स की, वो है इरिदमा मल्टीफॉर्मे के कंडीशन में। हेयर ऑन इन रेडियोग्राफिक स्कल अपीयरेंस इज फाउंड इन सिकल सेल एनीमिया। हेयर ऑन इन रेडियोग्राफिक स्कल अपीयरेंस इज सीन इन सिकल सेल एनीमिया। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ओरल टिश्यू, सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव ओरल टिश्यू इन सब में कौन है? ओरल म्यूकोजा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ओरल टिश्यू इज ओरल म्यूकोजा। सी 5-6 मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू है, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में, उसमें लिम्फोइड टिश्यू है, गोनैड्स है और ओरल म्यूकोजा भी आते हैं, तो यहाँ पे ओरल म्यूकोजा का ऑप्शन है, तो ओरल म्यूकोजा। विच सिस्ट इज फाउंड अराउंड द क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टीथ? अनइरप्टेड टीथ के अराउंड, क्राउन के अराउंड जो है ना वो डेंटिजेरस सिस्ट होते हैं। मेलकर्सन्स रोजेंथल सिंड्रोम इंक्लूड्स। मेलकर्सन रोजेंथल सिंड्रोम में क्या होगा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। लिप स्वेलिंग, फेशियल पैरालिसिस एंड फिशर्ड टंग। मेलकर्सन रोजेंथल सिंड्रोम में लिप स्वेलिंग दिखेगी आपको, फेशियल पैरालिसिस दिखेगा आपको, फिशर्ड टंग दिखेगा आपको। एवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ जॉ इज सीन इन। एवैस्कुलर नेक्रोसिस जॉ की हमें कहाँ देखने को मिलती है? बिसफॉस्फोनेट के यूज के कारण। बिसफॉस्फोनेट के यूज के कारण एवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ जॉ इज सीन। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, रेडियोग्राफिक अपीयरेंस इन जॉ बोन। ग्राउंड ग्लास रेडियोग्राफिक अपीयरेंस आपको किस केस में दिख रहा था? फाइब्रस डिस्प्लेशिया के केस में ग्राउंड ग्लास रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। हिस्टोलॉजिक फीचर ऑफ लाइकेन प्लैनिस। लाइकेन प्लैनिस की हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या दिखेगी आपको? बैंड लाइक लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट। बैंड लाइक लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट दिखेगा।
मोस्ट कॉमन काउज ऑफ बर्निंग माउथ इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इज हार्मोनल चेंजेस. मोस्ट कॉमन काउज ऑफ बर्निंग माउथ इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इन हार्मोनल चेंजेस. हार्मोनल चेंजेस के कारण दिखेगा. हनीकम और सोप बबल अपीयरेंस किस केस में हमें दिखता है? एमिलोब्लास्टोमा के केस में. हनी कॉम्ब या सोप बबल अपीयरेंस एमिलोब्लास्टोमा के केस में. पिंक टूथ ऑफ मेमोरी इज सीन इन इंटरनल रिजॉर्प्शन. पिंक टूथ ऑफ मेमोरी आपने किस में दिखेगा? इंटरनल रिजॉर्प्शन के केस में पिंक टूथ ऑफ मेमोरी, है ना. ओरल पिगमेंटेशन ड्यू टू मेडिकेशन इज कॉमन विथ. ओरल पिगमेंटेशन ड्यू टू मेडिकेशन इज कॉमन विथ minocycline. Salt and pepper skull appearance or X-ray is found in. Salt and pepper skull appearance on X-ray is found in hyperparathyroidism. ये हुआ क्वेश्चन 1 to 5 हमारा. इसी सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में.